यजीद का दरबार भरा हुआ था। फिजा में फातिहाना गुरूर का शोर था। शामी दरबारी हंसी खुशी में मसरूफ थे और दरबार की जीनत बने कैदी अहल बैत रसूल सुआद रस्सियों में जकड़े हुए सामने खड़े थे। बीबियों के सरों से चादरें छेनी गई थीं, बच्चे भूखे प्यासे थे और बीबी ज़ैनब सलाम अल्लाह अलैहा सबके दरमियान सब्र और शुजात की पैकर बनकर खड़ी थी। यजीद ने अपनी फतह के नशे में मगरूर होकर लाशेवराना अंदाज में कहा, अल्हम्दुलिल्लाह के मेरे बुजुर्गों का इंतकाम बदर का ले लिया गया। लेकिन इसके गुरूर के जवाब में बीबी ज़ैनब सीन का वो तारीखी खुतबा बुलंद हुआ जो आज भी हक और सदाकत की अलामत है। उन्होंने फरमाया, यजीद, क्या ये तेरा अदल है कि ताव ने अपनी औरतों को पर्दों में छुपा रखा है और रसूल की बेटियों को बरहना दरबार में ला खड़ा किया? तो समझता है ताव ने हमें शिकस्त दी? नहीं, ये सिर्फ वक्त की मोहलत है और अंजाम सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। ये खुतबा दरबार में मौजूद हर शख्स के दिल व दिमाग पर बिजली बनकर गिरा। दरबारी दम बखुद हो गए। यजीद का चेहरा फक हो गया। पहली बार इसकी फतह इसे शिकस्त महसूस हुई। इसी हुजूम में पर्दे के पीछे एक बावकार खामोश चेहरा छुपा था, हिंदा बिन्त उतबा, जो यजीद की बीवी और दरबार की रानी थी। इसकी निगाहें बीबी ज़ैनब सीन के वजूद पर जिमी थी। ये वही ज़ैनब थी जिसका जिक्र वो अपनी नानी अम्मा से सुना करती थी कि वो अली की बेटी है, फातिमा की बेटी है, रसूल खुदा सुआद की नवासी है। हिंदा ने गुलमन्यू से पूछा, ये कौन सी औरत है जो इस कदर जलाल व वकार के साथ यजीद के सामने खड़ी है? जवाब आया, ये ज़ैनब बिन्त अली है, हुसैन की बहन। ये सुनते ही हिंदा का दिल लरज़ उठा। वो अपने खैमे की तरफ पलटी और इस रात नींद आंखों से गायब हो गई। इसके दिल में एक जंग जारी थी, शौहर की वफादारी आनबी की औलाद के साथ इंसाफ। चैप्टर 2 हिंदा की तब्दीली, बीबी ज़ैनब सीन की मुलाकात और एक औरत की बेदारी। रात के सन्नाटे में हिंदा का दिल किसी बेचैन परिंदे की तरह फड़फड़ा रहा था। बीबी ज़ैनब सीन के जुमले इसके ज़हन में गूंज रहे थे। यजीद, ताव जो चाहे साजिश कर ले, मगर ताव हमारे नाम को कभी मिटा ना सकेगा। सुबह होने से कबल ही हिंदा ने दरबारी खादमा से कहा, मुझे उन कैदियों के खैमे तक ले चुल्लू। पर्दादार खादमा हिंदा को खामोशी से काफिले की तरफ ले गई जहां अहल बैत ऐन के खैमे थे। बीबी ज़ैनब सीन रात भर जख्मी बच्चों की देखभाल कर रही थी। अली ज़ैन अलाबिदीन ऐन दर्द की हालत में खामोश बैठे थे। जब खादमा ने बीबी ज़ैनब सीन से कहा कि यजीद की बीवी हिंदा मिलने आई है, तो बीबी ने ना ताज्जुब किया ना गुस्सा, बस सर झुकाकर कहा, लाओ इसे, अगर इसमें ज़मीर बाकी है तो शायद वो बेदार हो जाए। हिंदा खैमे में दाखिल हुई। जैसे ही इसने बीबी ज़ैनब सीन की हालत देखी, सुअरनंगा चेहरे पर तकलीफ के आसार, लेकिन निगाह में जलाल, तो वो ज़ार ओ कितार रोने लगी। ए बीबी, मैंने पहचाना नहीं कि मेरे शौहर ने कुन हस्तियों पर जुल्म किया है। मैं कसम खाती हूँ कि अगर मुझे इल्म होता तो मैं कभी ये गवारा ना करती। बीबी ज़ैनब सीन ने फरमाया, ए हिंदा, अगर ताव ने जुल्म नहीं किया तो तेरी आंखों से निकलने वाले आंसू कबूल हो सकते हैं, मगर याद रख, जुल्म को रोकने की ताकत रखने वाला भी जालिम होता है अगर वो खामोश रहे। ये जुमला हिंदा के दिल को चीर गया। वो बीबी सीन के कदमों में गिरी और कहा, मुझे मुआफ़ कर दीजिए माँ, अब पर्दादारों के लिए पर्दा मुहैया करूंगी। मैं अपने शौहर को मजबूर करूंगी कि ये कैदी इज्जत के साथ रहे। बीबी ने खामोशी से फरमाया, हिंदा, हमें दुनिया की इज्जत नहीं चाहिए। हमारा मिशन ये है कि दुनिया को बताएं हम कौन थे और हमारे साथ क्या हुआ। हिंदा की आंखों में एक नई रोशनी थी। वो तौबा के आंसुओं में भीग चुकी थी। इसके बाद इसने दरबार में जाकर यजीद से सख्त अल्फाज में कहा, ए यजीद, अगर ताव ने मुझे बताया होता कि ताव रसूल की नवासियों को कैद करेगा तो मैं कभी तेरे निकाह में ना आती। ताव फख्र करता है कि ताव ने अहल बैत ऐन को कैद किया, लेकिन मैं तुझ पर लानत भेजती हूँ। यजीद, जो पहले ही बीबी ज़ैनब सीन के खुतबे से मरूब था, अब अपनी ही बीवी के सामने झक गया। हिंदा के जरिए अहल बैत को खैमे दिए गए, पर्दे मुहैया किए गए और कैदियों की हालत कुछ बेहतर हुई, अगरचे दर्द कभी कम ना हो सका। बीबी ज़ैनब सीन ने शाम से रवानगी से कबल हिंदा को देखा और फरमाया, ए हिंदा, तेरा दिल बेदार हो गया, लेकिन याद रख, यजीद का निज़ाम जल्द मिट जाएगा। सच कभी नहीं छुपता।